अतीक के तीनों शूटर्स की सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। सीजेएम कोर्ट ने शूटर्स की कस्टडी रिमांड मंजूर की। तीनों शूटर्स से पुलिस करेगी गहन पूछताछ। एसटीएफ ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को लिया हिरासत में। अरशद से बातचीत का ऑडियो हो रहा था वायरल। शाइस्ता का हरियाणा तक फैला अरबों का कारोबार। रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी है लेडी डॉन। एसटीएफ ने फैले साम्राज्य की बनाई सूची। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप का देंगे मंत्र। कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन पूरे। चुनावी जनसभाओं की तैयारियों में जुटी बीजेपी। 20 अप्रैल के बाद पार्टी के बड़े नेता करेंगे जनसभा। निकाय चुनाव में प्रचार से दूर रहेंगी मायावती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी फोन नंबर लगातार बदल रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपे होने की खबर। एक जगह टिक कर नहीं रह रही हैं शाइस्ता। तो कई नकाबपोश महिलाएं शाइस्ता के साथ। शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी फोन नंबर लगातार बदल रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपे होने की खबर, जिसके चलते पुलिस कॉम्बिंग मार्च भी कर रही है। एक जगह टिक कर नहीं है, जगह बदल रही है। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कई नकाबपोश महिलाओं के बीच में शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी फोन नंबर लगातार बदलती नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और ठिकाने भी बदलते नजर आ रही हैं। तो हालांकि सूचना के आधार पर पुलिस लगातार कॉम्बिंग मार्च कर रही है, गश्त कर रही है। बढ़ते आगे बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें। मौलाना तौकीर रजा ने धरने का ऐलान किया है। ऐलान के बाद छावनी में तब्दील हुआ बरेली। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। पीएसी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। आईएमसी के बड़े नेताओं के घर के बाहर फोर्स तैनात। पुलिस ने तौकीर रजा को थमाया नोटिस। धारा 144 का हवाला। हाई अलर्ट जारी। तौकीर रजा ने अनिश्चितकालीन धरने का किया ऐलान। पुलिस ने तौकीर रजा को नोटिस थमाया है। आचार संहिता, हाई अलर्ट और धारा 144 का हवाला दिया। तौकीर रजा ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। अतीक की हत्या, मुस्लिम समुदाय पर अत्याचारों का विरोध। बड़ी खबर। तो आईएमसी के बड़े नेताओं के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने तौकीर रजा को नोटिस भी थमाया।
बढ़ते आगे, कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सुबह 4 बजे जाजमऊ में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो सुबह करीब 4 बजे ये आग लगी। वजह शॉर्ट सर्किट। आग लगने का कारण और इसमें आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धागे की ये फैक्ट्री है जहां पर सुबह करीब 4 बजे जाजमऊ स्थित इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। धागे की ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी। आग पर काबू पाने का प्रयास भी लगातार जारी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, कार्रवाई हुई है। अतीक हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो आपराधिक साजिश की जांच की जाएगी। अतीक हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मियों को और सस्पेंड किया गया। हालांकि इससे पहले 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है अतीक हत्याकांड में, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी थी। इन तीनों ही शूटर्स ने सुरक्षा घेरे में हत्या की गई थी और इसी को देखते हुए 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था और अब 5 पुलिसकर्मियों पर और कार्रवाई की गई है। यानी कि इन 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अतीक हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। हालांकि आपराधिक साजिश की जांच भी होगी। तो इसके बाद ही आगे की कार्रवाई निर्धारित हो पाएगी। फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। क्योंकि शूटर्स ने जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में सुरक्षा घेरे में घुसकर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी, इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान। राहुल मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, 5 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जी, इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों पे आज ताबड़तोड़ कार्रवाई होती दिखाई दी। कहीं न कहीं पुलिस खाकी घेरे में थी कि अतीक और अशरफ की जो हत्या होती है वो पुलिस कस्टडी में होती है। तो इससे जो जांच पड़ताल हुई तो कहीं न कहीं लापरवाही पाने के बाद जो कार्रवाई हुई, क्योंकि सब ये आम जनता कहे या विपक्ष भी कहे, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस को सवाल उठ रहा था, इसीलिए आज इनके ऊपर कार्रवाई होती दिखाई दी। और अभी जांच भी हो रही है, जांच में देखा जाता है और किसके ऊपर होती है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि हत्या की साजिश की जांच भी कराई जाएगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल है, इससे पहले भी 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, त्वरित सस्पेंड किया गया था और आज 5 और पुलिसकर्मियों को। तो ये कार्रवाई किस लिहाज से, क्या और भी पुलिसकर्मी इस दायरे में आ सकते हैं? जी, आपसे बता दें कि इस दायरे में जितने अभी जांच चल रही है, जो एसटीएफ जो जांच कर रही है, सीआई जांच जो कर रही है, टीम गठित करी है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने अतीक अहमद के जांच की मांग करी थी कि उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं, ये कैसे घटना घटी, इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम दिए, जो इन तीनों शूटरों के पास कहां से पिस्टल आई और कैसे वो आजाद दे दिए। इसी को देखते हुए जो कार्रवाई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई होती रही है।
और अभी भी आपसे बता दें कि कालोर हॉस्पिटल में इस खबर पर सामने नजर बताया बनाए जा रहा है कि रखिएगा। राहुल, सीसीटीवी आपसे कैमरे भी अपडेट लेते रहेंगे। निगरानी जा शुक्रिया रही इस है। तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इसे 5 पुलिसकर्मियों को और सस्पेंड किया गया है। खबरों में वापस लौटे उससे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कहा है वाटर टैक्स माफ होगा, तो हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा, और पुराना जो बकाया है, अंजू भट्ट जी जिस दिन मेयर बनेंगी लखनऊ की, मैं लखनऊ की जनता से कहना चाहता हूं, जितना पुराना हाउस टैक्स का बकाया है, अपना हाउस टैक्स का बकाया फाड़कर फेंक देना। हाउस टैक्स पुराना जितना भी बकाया है उसको जीरो कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। वहां से जीरो से शुरुआत होगी, और शुरुआत भी होगी तो हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा। ये सबसे बड़ा हमारा नारा है। इस नारे को लेके हम नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ रहे हैं, नंबर 1। इसके साथ साथ 10 और महत्वपूर्ण बातें हमने घोषित की है। आप जानते होंगे हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल कितना चर्चित और प्रचलित मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा दुनिया के तमाम अखबारों में हो रही है। दुनिया के तमाम देश उस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में वो मॉडल है। तो हमने कहा है कि नगर निगम में हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे हर वार्ड के अंदर। लखनऊ के 117 वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, जिसमें डॉक्टर निःशुल्क लोगों को देखेगा और आने वाले मरीजों को वहां पे निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क जांच की सुविधा होगी, नंबर 1। दूसरा, आप जानते हैं एक मौका आपने मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है, और ये तो शहर को साफ करने वाला काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। मैं अपील कर रहा हूं आपसे, जिस दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बना, दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी मेयर और डिप्टी मेयर, वो दोनों जाके कूड़े के पहाड़ के पास खड़े थे कि ये कूड़े का पहाड़ कैसे खत्म होगा। ये दिल्ली के ऊपर दाग है, ये कूड़े का पहाड़, इसको खत्म करना है। तो साफ शहर चाहिए तो झाड़ू चलाइए, साफ सुथरा शहर चाहिए, झाड़ू वालों के साथ आइए, झाड़ू चलाइए। नगर निगमों के अंदर स्कूल भी हैं, और आपने दिल्ली का स्कूल देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसमें आपको एथलीट के ग्राउंड भी मिलेंगे, हॉकी के ग्राउंड भी मिलेंगे, स्विमिंग पूल भी मिलेगा। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां के टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने जाते हैं। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां पे दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। तो हमने एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया है सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने का। नगर निगम के जो स्कूल होंगे 1 साल के अंदर उसकी ऐसी तस्वीर बदलेंगे कि आपको देखकर आश्चर्य होगा, और दिल्ली की तरह ही यहाँ पर हम नगर निगमों के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास और बेहतर बनाने का काम करेंगे। रेहड़ी पटरी वाले बड़ी संख्या में हैं, मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ, उनके जीवन से जुड़ा रहा हूँ, उनके लिए संघर्ष किया। 16 साल में उनकी तकलीफों को समझता हूँ। रेहड़ी पटरी वालों को कोई भी मार के डंडा अवैध वसूली करता है, उनको हटा देता है। जो नियम बनाए गए हैं, जो केंद्र सरकार का एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुआ, वरना वेंडर जोन भी बन जाते, जो वेंडिंग कमेटियां हैं वो भी बन जाती, और जो वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो भी अपना व्यापार सही ढंग से कर सकते थे, अपना परिवार चला सकते थे। तो हम रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली और उनको जो आए दिन मार मार के हटाया जाता है, इस व्यवस्था को बंद करेंगे। व्यापारियों को आप लोग जानते हैं, उनके दुकान के नाम पे टैक्स की वसूली, उनके प्रॉपर्टी के नाम पे टैक्स की वसूली, तमाम तरीके से उनको तंग किया जाता है। रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है नगर निगम, उससे हम मुक्त कराएंगे नगर निगम को, और व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे। पार्कों का कायाकल्प, ये हमारा लक्ष्य है। लखनऊ के अंदर बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे पार्क राजनीतिक कारणों से दुर्दशा के शिकार हैं, उन पार्कों को ठीक करने का काम करेंगे। आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं के कारण
एक्सीडेंट की भी तमाम घटनाएं होती हैं, उसके लिए हम उसको ठीक करने का काम करेंगे। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना, अच्छी सड़कें बनाना, नालियों को ठीक करना, ये सब हमारी प्राथमिकता है। और पार्किंग और अतिक्रमण, इन सब के नाम पे जो वसूली का धंधा चलता है वो भी हम लोग बंद करेंगे। इस पूरे महाअभियान में, इस पूरे नगर निकाय के चुनाव में बहुत सारे लोग प्रचार अभियान में लगेंगे। लखनऊ के अंदर आज सभी वार्डों के जो प्रत्याशी हैं उनकी हमारी मेयर अंजू भट्ट जी, जिलाध्यक्ष हमारे शेखर दीक्षित जी, हमारे साथी रोहित श्रीवास्तव जी, वैभव जी, चुनाव समिति के हमारे सरबजीत सिंह जी मक्कड़ साहब और ब्रिज कुमारी जी, हर्ष जी और दिनेश जी जो पूरा काम देख रहे हैं, इस्मा जी, विनय पटेल जी, अभी सभाजीत सिंह जी भी हमारे साथी आ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर आज मीटिंग करेंगे और पूरा एक चुनाव का कैंपेन प्लान करके, पूरा एक अभियान बना के लखनऊ की सीट जीतना हमारा लक्ष्य होगा। पूरी मेहनत से 117 वार्डों में टीम बनाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है चुनाव जीतने का। दिल्ली में 3 बार हम जीते तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। पंजाब में हम एक बार 20 सीट और दूसरी बार 92 सीट लेके आए तो डोर टू डोर कैंपेन की बदौलत। गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ में अगर हमें 14% वोट मिला और 5 विधायक मिले तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। अगर गोवा में हमें सफलता मिली, 6.5% वोट और 2 सीटें आई तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बदौलत। डोर टू डोर कैंपेन का मतलब है एक एक इंसान से कनेक्ट होना, एक एक परिवार से कनेक्ट होना, एक एक परिवार में अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल और मैसेज पहुंचाना। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग सघन तरीके से 117 वार्डों में टीम बनाकर चलाई जाएगी। सारे बूथ पर हमारी टीमें चुनाव के दिन और चुनाव के पहले काम करेंगी, एक एक घर में जाएंगी। तो जो भी लगभग यहाँ पर 18 लाख वोटर हैं, जैसा मुझे जानकारी दी गई, उन 18 लाख वोटर्स तक पहुँचना हमारा लक्ष्य होगा। उसके लिए नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम, उसके लिए जनसभाओं का कार्यक्रम, रोड शो का कार्यक्रम, ये सारा कुछ चलेगा। और दिल्ली के 25 विधायक चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लगेंगे। मैं उनके नाम एक एक करके आपके साथ। तो आप सांसद संजय सिंह को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेन का एक बार फिर से जिक्र कर दिया है और नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी। शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा अभियान यातायात पुलिस ने चलाया। वाहन चेकिंग अभियान, जिले में 120 वाहनों का चालान भी किया गया इस अभियान के जरिए। तो 120 वाहनों का चालान किया गया। यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान ही जिले में 120 वाहनों का चालान किया गया। तो सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर यह अभियान चलाया गया। शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा अभियान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा। खनन में संलिप्त 8 डंपर व 2 जेसीबी हुई सीज। गोसाईगंज के गौरिया गांव में चल रहा था अवैध खनन। गोसाईगंज पुलिस के संरक्षण में ये चल रहा था अवैध खनन। खनिज अधिकारी की टीम ने छापेमारी की। छापे के दौरान खनन में संलिप्त वाहनों पर कार्रवाई की। एसडीएम के निर्देश के बाद खनन अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। संलिप्त खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा तेज होता नजर आ रहा है। खनन में संलिप्त 8 डंपर व 2 जेसीबी सीज कर दी गई।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। अधेड़ व्यक्ति ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अमरोहा से बड़ी खबर, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अधेड़ व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस अधेड़ के खिलाफ लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। अधेड़ व्यक्ति ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बिजनौर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। शॉर्ट सर्किट से कार में आग भी लग गई। आग से कार जलने लगी। बिजनौर से बड़ी खबर, कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बिजनौर थाने का ये मामला बताया जा रहा है। अफजलगढ़ के शेरगढ़ इलाके का ये मामला है। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। कार में सवार 4 लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।